नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है फैक्ट्री मैनेजमेंट सीरीज़, उसके अंदर ये 13वीं वीडियो है। इससे पहले हम 12 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपको समझाया है कि अगर फैक्ट्री को एक मैनेज करना है तो उसके अंदर जो सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मेट सिस्टम्स आपको चाहिए, जो आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। तो ये जो टोटल सीरीज है, इसके अंदर हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मेंटेनेंस हो, क्वालिटी हो, डिस्पैच हो, कॉस्टिंग हो, एनपीडी हो, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। और इसका एक कोर्स भी हमने अपने जो ट्रेनिंग पोर्टल है उसके ऊपर बना करके डाला हुआ है, जिसके अंदर जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं वो फॉर्मेट आप रेडी टू यूज़ बाय कर सकते हैं, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आज की वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे स्टॉक शीट के बारे में। स्टॉक शीट को समझेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी है, और यहाँ पर हम एक स्टॉक शीट का फॉर्मेट देखेंगे, जिससे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले कि एक स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाता है किसी कंपनी के अंदर या वेयर हाउस के अंदर। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो वीडियो है जो स्टॉक से संबंधित होने वाली है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कोर्स भी अपने जो ट्रेनिंग पोर्टल है और जो हमारा ऐप है AYT इंडिया एकेडमी ऐप, उसके ऊपर डाला हुआ है ऑटोमेटेड स्टॉक शीट के नाम से, जो कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कोर्स है, जिसमें अभी तक 278 जो स्टूडेंट्स हैं एनरोल कर चुके हैं और इसको बनाना सीख चुके हैं, इसका सिस्टम समझ चुके हैं स्टॉक शीट को। और उसके अंदर आपको एक रेडी टू यूज़ फॉर्मेट भी मिलता है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो लौट के आते हैं आज की वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाता है, स्टॉक को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो दोस्तों, स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कंपनी का या मालिक का जो पैसा है वो डायरेक्ट फंसा होता है। ठीक है, कोई हमने सामान खरीदा 6 महीने पहले या साल भर पहले, ठीक है, उसका हमें पास मान लो अता पता नहीं है कुछ, और सेम मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ गई और 6 महीने से नहीं आई थी लेकिन आज आ गई, तो अब हबड़ा दबड़ी मची है कि भाई हमको प्रोडक्शन भेजना है। तो क्या होगा, सेम मटेरियल हम प्रोक्योर मार देंगे, प्रोक्योर कर लेंगे, खरीद लेंगे और मटेरियल को डिस्पैच कर देंगे। पता चला पुराना जो मटेरियल है वो रखा रह गया। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है यदि आपके पास ERP सिस्टम है और आपने स्टॉक को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है या बहुत हाई फाई कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पॉसिबल है। लेकिन जो MSME यूनिट्स हैं, जो कि इंडिया की जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर 60-70% कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनको हम लाला कंपनी बोलते हैं शुद्ध देसी भाषा में, उनके अंदर अगर हम स्टॉक की बात करें तो बहुत ही बुरे हालात हैं। उनके अंदर स्टॉक का कुछ अता पता नहीं है, बस चल रहा है, किस पे चल रहा है, गट फीलिंग पे चल रहा है। जो उस्ताद जी हैं वहाँ पर, सुपरवाइज़र कह लो, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र कह लो, मैं उनको उस्ताद जी कहता हूँ। उस्ताद जी के दम पे चल रहा है। जो 25 साल 30 साल पुराने हैं उनको सब कुछ पता है, ठीक है। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से बात करें तो भैया उनके पास एक्सेल में भी ढंग से जो स्टॉक है वो मेंटेन नहीं है। तो इसलिए स्टॉक को मेंटेन करना ज़रूरी है कि हमारी कंपनी के अंदर एट अ टाइम कितना वैल्यू पड़ी है, कौन कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में पड़ा है, किस सप्लायर से कितना कितना सामान आया था, किस डिपार्टमेंट में हमने कितना कितना मटेरियल इशू कर दिया, किस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने कितना मटेरियल इशू कर दिया। तो ये सारी अगर जानकारी हमको रखनी है तो हमें एक स्टॉक शीट जो कि अच्छे से बनी हुई हो, अच्छे से मैनेज हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम सीधा फॉर्मेट में आते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं कि स्टॉक शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है स्टॉक शीट का फॉर्मेट आ चुका है। ये स्टॉक शीट का फॉर्मेट हम 2 स्टेजेस में समझेंगे। एक तो वो लोग हैं जिनको सिंपल स्टॉक मैनेज करना है, इन कर लिया, मटेरियल को आउट कर दिया और स्टॉक को देख लिया। एक कुछ लोग ऐसे होंगे जो असेंबली वाले प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लेते हैं हम कि कोई एक पेन बना रहा है, तो पेन के अंदर एक रिफिल लग रही है, निब लग रही है, कैप लग रहा है। तो इस तरीके के जो आइटम बनाते हैं उनके लिए भी हमने स्टॉक शीट को थोड़ा सा इंटीग्रेट किया हुआ है कि उसके अंदर वो आइटम डालें कि भाई मेरे को पेन मंगाना है, तो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट निकल करके आ गई कि इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और इतना मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है और इतना मटेरियल मेरे को शॉर्ट पड़ेगा। तो इसको हम 2 स्टेजेस में समझेंगे। उसको हम फुल किटिंग बोलते हैं, बॉम्ब विद फुल किटिंग इंटीग्रेशन, और ये है हमारा है सिंपल स्टॉक शीट। ठीक है, काम दोनों ही करेंगे एज ए स्टॉक शीट, लेकिन उसमें क्या है
उसमें असेंबली पार्ट्स के लिए काम करेगा, जो कोई असेंबली के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर सबसे पहले हमने डाला हुआ है क्या, इनवर्ड रजिस्टर। इनवर्ड रजिस्टर हो गया, जब भी कोई मटेरियल किसी सप्लायर से आया तो हमने यहाँ पर मटेरियल को इन करना है, जिसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो है आइटम नेम, डेट किस दिन आया, इन क्वांटिटी, इनवॉइस चालान नंबर, रेट पर यूनिट किस रेट पे आया, परचेज अमाउंट, उसके बाद सप्लायर नेम और रिमार्क्स। ठीक है, तो इसके अंदर एंट्री कैसे होती है, यहाँ पर सारे ड्रॉप डाउन लिंक्ड हैं कि भाई जैसे इन प्रोसेस, पेपर क्लिप, हिंज पिन आई हमारी। ठीक है, और हमने यहाँ पर डाल दी कि ये हमारी आई है 31/8/2025 को। ठीक है, कितनी आई हैं, ये 1000 पीस आए। ठीक, चालान नंबर यहाँ हमने डाल दिया ABC 123। ठीक है, और ये रेट आया क्या, 75 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ निकल के आ गया कि 75,000 रुपये की परचेज हुई है। यहाँ पे सप्लायर डाल सकते हो ABC कॉरपोरेशन। ठीक है, कि इस सप्लायर से आया। तो उससे होगा क्या, जब आपको फ़िल्टर करके डेटा देखना है, सपोज़ हमने फ़िल्टर करना है तो यहाँ फ़िल्टर लगाया और यहाँ हमने देखा कि ABC सप्लायर से मेरा क्या क्या आइटम आया, तो वो हमें पता चल गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें देखना है कि कौन सा मेरा पार्ट बार बार आ रहा है, तो हमने मान लो यहाँ पे फ़िल्टर लगाया और एक आइटम सेलेक्ट किया, ये वाला हिंज पिन वाला। अगर ये 2 बार आया है तो आ गया, एक बार 5 मई को आया था, इस बार आया 50 रुपये किलो आया, 50 रुपये के हिसाब से आया था, और अब की बार जो आया वो 75 रुपये के हिसाब से आया है। ठीक है, तो आप इसको चीज़ों को पकड़ पाओगे आसान तरीके से। ठीक, अभी फ़िल्टर हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारा इनवर्ड हो गया। ठीक है, जैसे ही आप इसको इनवर्ड करते हो तो ये एंट्री जो आपने यहाँ करी कितनी 1000 पीस की, ये हमारी जो स्टॉक शीट है, इसके अंदर स्टॉक शीट और जिसमें लिखा हुआ है ऐड न्यू आइटम हेयर, इसमें जाओगे और इसके अंदर 31 तारीख में देखोगे हिंज के आगे यहाँ पर वैल्यू आ गई 1000 पीस। ठीक है, 450 पहले से स्टॉक था, तो कितना बैलेंस हो गया, 1450। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, आउटवर्ड रजिस्टर है। आउटवर्ड रजिस्टर के अंदर क्या है कि हमने आइटम, डेट किस पर्सन को दिया, ठीक है, किस क्वांटिटी को हमने दिया, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट जो मैं आपको समझा रहा था कि हमने एक वर्क ऑर्डर बनाया और उसको एक प्रोजेक्ट नंबर दे दिया, तो इसमें जब मैं मटेरियल इशू करता जाऊंगा तो हमें पता चल जाएगा इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कितना टोटल मेरा मटेरियल इशू हुआ है। उसके बाद आ गया इशू स्लिप नंबर, जो हमने इशू स्लिप वाला आपको फॉर्मेट समझाया, ये उससे ट्रेस हो जाएगा कि भाई मेरा किस मटेरियल इशू स्लिप के अगेंस्ट में कौन सा मटेरियल इशू हुआ है। ठीक, अब इसमें भी अगर हम मटेरियल की एंट्री करें, सेम हिंज जो हमने ली थी, हिंज पिन हमने लिया और इसको हमने 31/8/2025, ठीक है, इसके अंदर किसको दिया, शाकिर को दिया। ठीक है, कितने पीस दिए, हमने दे दिए इसको 450 पीस। ठीक है, बॉम्ब नंबर मेरा था 146। ठीक है, और स्लिप नंबर थी मेरी SL, मान लेते हैं इसको हम 1299। ठीक, तो जैसे ही आपने यहाँ मटेरियल इशू के अंदर एंट्री करी तो ये हमारी जो एंट्री है किसके अंदर चली गई, यहाँ पर। तो यहाँ निकल के आ गया कि 450 पीस दे दिए हैं, बैलेंस रह गया 1000। ठीक है, वो यहाँ भी दिख रहा है आपको 1000, और जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो यहाँ भी दिखेगा बैलेंस क्वांटिटी कितनी है इसकी, 1000 पीस। ठीक है, अभी फॉर्मेट को स्टॉक शीट वाले को पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो इस तरीके से इनवर्ड से हम मटेरियल इन कर रहे हैं तो स्टॉक शीट में जा रहा है, आउटवर्ड से जो मटेरियल को आउट कर रहे हैं तो वो भी स्टॉक शीट में जा रहा है और स्टॉक हमारा ऑटोमेटिक मैनेज हो रहा है। अब इसके अंदर जो हमने बेसिक फार्मूला यूज़ करें, वो सबमिट फार्मूला यूज़ किया है, फिल्टर फार्मूला यूज़ किया है, ड्रॉप डाउन्स का यूज़ किया है। तो इसके रिलेटेड हमने हमारा जो चैनल है AYT कंप्यूटर अकेडमी, दूसरा चैनल है जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस डालते हैं, उस पर जाके आप सीख सकते हो और इसको बना सकते हो। अदरवाइज जो हमारा कोर्स है जिसके अंदर हमने ये डाला हुआ है ऑटोमेटेड स्टॉक शीट के नाम से, वहाँ से आपको रेडी टू यूज़ फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके अंदर आप आसानी से इसको देख करके बना पाओगे और इसके अंदर सारे फार्मूले ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो यदि आपके पास समय नहीं है और एक ही दिन में आपको स्टॉक शीट इंप्लीमेंट करनी है तो आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब स्टॉक शीट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, स्टॉक शीट के अंदर सबसे पहले हमने डाल दिया आइटम का कोड। ठीक है, आइटम का कोड क्या है, कंप्लीट आइटम का डिस्क्रिप्शन, देन उसका मेक कि भाई अडानी का है, जिंदल का है, HP का है, देन उसका ग्रेड होते हैं कई बार आइटम में, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। देन पीसेस में आता है, KG में आता है, नोज में आता है, वो यूनिट हो गई। फिर हो गया कैटेगरी, किस कैटेगरी का है, लुब्रिकेंट है, नट एंड बोल्ट है, शीट्स हैं, वो सारी यहाँ पर कैटेगरी आ गई। फिर आ गई स्टॉक लोकेशन, किस लोकेशन पे मेरा ये स्टॉक रखा हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे रेट डाल दिया, रेट पर यूनिट। ठीक है, एवरेज कंजम्पशन डाली यहाँ पर कितनी लगती है, लीड टाइम डाला और सेफ्टी फैक्टर डाला।
तो इससे क्या निकल के आया, एवरेज कंजम्पशन क्या हो गई कि मेरा रोजाना कितना मटेरियल लगता है, 5 पीस लगते हैं। लीड टाइम क्या हो गया, 7 दिन, यानी कि अगर मैं आज ऑर्डर लगाऊंगा तो ये मेरा 7 दिन के अंदर मटेरियल मुझे रिसीव हो जाएगा, वो मेरा हो गया लीड टाइम। ठीक है, उसके बाद आ गया सेफ्टी फैक्टर कि जितना मुझे स्टॉक की ज़रूरत है उससे मैंने 1.25 यानी कि 0.25 एक्स्ट्रा स्टॉक रख लिया। तो इसी पे हमने यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है, तो ये निकल के आ गया कि 44 पीस एट ए टाइम मेरे स्टोर के अंदर रहने चाहिए। कितने रहने चाहिए, 44 पीस हमेशा एट ए टाइम मेरे स्टोर के अंदर रहने चाहिए, जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, डेली कंजम्पशन इंटू लीड टाइम इंटू सेफ्टी फैक्टर। यानी कि अगर मैं 7 दिन मेरे को मटेरियल प्रोक्योर करने में रख रहे हैं और 5 मेरी डेली की कंजम्पशन है, तो 60 इंटू 5 यानी कि 35 पीस, उस पर मैंने 0.25 एक्स्ट्रा कंजम्पशन ले ली, तो निकल के आया कि 44 पीस मेरे को हमेशा रखने ही हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर डाल दिया कि भाई सेफ्टी फैक्टर जो है रेशियो डाल दिया कि अगर मैं इसको मान लो 75% कर देता हूँ या 33% कर देता हूँ, तो निकल के आ गया कि मिनिमम मैं इतना रख सकता हूँ। ठीक है, ये किसका है, मैक्सिमम लेवल का। ठीक, अब हमने यहाँ पे जब स्टॉक लिया तो हमने यहाँ पे डाल दिया ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जब मैंने स्टॉक शीट को स्टार्ट किया तो उस दिन मेरे पास कितनी इन्वेंट्री थी वो ओपनिंग बैलेंस में आएगी। फिर यहाँ पे आ रहा है टोटल इन, टोटल आउट और बैलेंस। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है डेट वाइज। ठीक है, जैसे जैसे जिस डेट में आप इन करते जाओगे उस डेट में इन होता जाएगा, जिस डेट में आउट करते जाओगे उस डेट में आउट होता जाएगा। जैसे हिंज के केस में हुआ था कि यहाँ पे हमने ओपनिंग क्या डाला था, ओपनिंग हमने डाला 450। ठीक है, और यहाँ पे 31 तारीख में इन हुआ और आउट भी हो गया 31 में 450, बैलेंस रह गया 1000। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिखेगा, 1000 पीस का बैलेंस दिखेगा। ठीक है, इसका हमने रेट डाल दिया, उसके हिसाब से वैल्यू निकल के आ गई कि 45,000 रुपये का ये आइटम मेरे पास है। ठीक है, ऐसे ही क्या है इसके अंदर सारे आइटम आप नीचे नीचे डालते जाओ और यहाँ पर जो है ये इसमें लिंक होते जाएंगे इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर। इन केस अगर कोई नहीं आता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गए, जैसे आपने कोई आइटम यहाँ पर ऐड किया नीचे, ठीक है, और वो उस शीट के अंदर नहीं आया, जैसे ये मैं यहाँ 17-18 कर दिया इसका, और कोई आइटम मैंने यहाँ पर डाल दिया ABCD। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने आप इसने फार्मूला उठा लिया, बाकी चीज़ें उठा ली। ठीक है, अब ये वहाँ पर आया नहीं आया वो देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन के अंदर, ड्रॉप डाउन के अंदर हमने देखा आया या नहीं आया, ये आ गया हमारा 18 नंबर। ठीक है, बाई चांस नहीं आया हुआ था, क्या करते हैं हम, यहाँ पे जाते, ठीक है, उसके बाद डेटा में जाते, डेटा वैलिडेशन में जाते, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके, और ये जो सोर्स है, सोर्स के अंदर क्या कहाँ से ये डेटा उठा रहा है, ये 1008 तक लिंक है, और इसको हम रेंज को बढ़ा के आगे कर देते तो ये डेटा अपने आप चेंज हो जाता। खैर इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो डाला हुआ है ड्रॉप डाउन का, उस पर जाके आप देख सकते हो। इसको लेकर के लोग परेशान हो जाते हैं और हाय हल्ला मचा देते हैं कि आइटम नहीं दिख रहा है इनवर्ड में, ना आउटवर्ड के अंदर आइटम दिख रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें और थोड़ा सा गूगल यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ करें तो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। ये स्टॉक शीट हो गई। अब स्टॉक शीट में हमें अगर मेक वाइज देखना है, ग्रेड वाइज देखना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर लगाया और यहाँ पे अडानी पे सिलेक्ट किया तो निकल के आ गया अडानी के ये आइटम आते हैं। ठीक है, उसके बाद HP सिलेक्ट किया तो निकल के आ गया HP ग्रेड में ये आता है। उसके बाद हमने जिंदल सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ गया जी जिंदल से ये आइटम आते हैं। डमी एंट्री है, इसमें कुछ लोग ज्ञान मत देने लग जाना कि जिंदल तो परमानेंट मार्कर नहीं बनाता, इन प्रोसेस टैग नहीं बनाता। ये हमने समझाने के लिए यहाँ पर डाला हुआ है। आपका जो होगा एक्चुअल में वो आपको डालना है। ज्ञान देने आ जाते हैं तुरंत लोग, ठीक है, तो ये क्या होता है आपको समझना है कि भाई ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉर्मेट के थ्रू, तो ये नहीं होगा कि इसमें एग्जैक्ट ही सारी चीज़ें मैच करेंगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया तो ये सारी चीज़ें वापस आ गई। ऐसे ही कैटेगरी वाइज देखना है, कैटेगरी पे फिल्टर लगा लिया नट बोल्ट्स तो वो निकल के आ गए। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक, ये स्टॉक शीट हो गई मेरी। तो यहाँ पर जो पोर्शन है हमारा स्टॉक शीट वाला खत्म हो गया। अब इसी का क्या कर रखा है हमने, आइटम लेजर बना रखा है। आइटम लेजर क्या है, यहाँ आप सिलेक्ट करोगे, जैसे वो हमारी पिन थी तो जैसे ही हमने यहाँ पे उस पिन को डाला, ठीक है, तो ये निकल के आ गया कि भाई ये जो पिन है कब कब आई है और कब कब हमने इशू करी है। कब कब आई है वो ये हो गया और कब कब इशू हुई है यहाँ इधर एंट्री आ गई। ऐसे ही मेक वाइज ग्रेड वाइज देखना चाहो तो यहाँ पे अपने जिंदल सेलेक्ट किया, जिंदल का आ गया, HP सेलेक्ट किया, HP का आ गया, अडानी सेलेक्ट किया, अडानी की डिटेल आ गई। लेकिन ये किस में काम करेंगे, या तो गूगल शीट में काम करेंगी ये दोनों शीटें, या फिर आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा एक्सेल का 2021 अगर है, या उस
365 है तो ही काम करेगा। अब चल रहा है 2025 और एक्सेल चला रहे हो 2007, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है भैया, अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं फुल किटिंग शीट पे। और जो मैं बात कर रहा था कि असेंबली के अंदर अगर कोई मटेरियल इशू कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि मान लो मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, मॉडल मशीन है ए और दूसरा है मॉडल बी हैंड ग्राइंडर, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हमने किया कि मॉडल ए के अंदर ये पार्ट मेरे लगते हैं, ठीक है, इतनी इतनी क्वांटिटी में लगते हैं, और मॉडल बी के अंदर मेरे ये पार्ट लगते हैं और इतनी इतनी क्वांटिटी में लगते हैं, ठीक है। वो हमने यहाँ पे डाल दिया कि जो ग्राइंडर है इसमें फिंगर सेट लगता है 2, ग्राइंडर है इसमें ये लगती हैं 6, ठीक है। अब जब मैं फुल किटिंग शीट में गया और मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया क्या, मॉडल बी सिलेक्ट किया, तो निकल के आ गया कि मॉडल बी में ये टोटल 6 आइटम लगती हैं, एक पीस में, एक ग्राइंडर को बनाने में इतने इतने आइटम लगेंगे। इसकी लोकेशन ये है, ये कहाँ से लिंक है, स्टॉक शीट से लिंक है। अवेलेबल क्वांटिटी इतनी है। अगर मैंने यहाँ प्लान किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मुझे 50 पीस का प्लान लेना है, ठीक है, तो निकल के आ गया 50 पीस के लिए ये इतनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, रेट इतना है, बॉम्ब की वैल्यू इतनी है, लेकिन आपके पास मटेरियल शॉर्ट है, ये 3 आइटम शॉर्ट है, 1000 पीस ये शॉर्ट है, 91 ये शॉर्ट है, 350 ये आइटम शॉर्ट है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 5 का प्लान किया तो निकल के आ गया कि भाई हाँ, ये आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इधर गए और यहाँ पे हमने मॉडल बी सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला 5 पीस के हिसाब से रिक्वायरमेंट निकल के आ गई, ठीक है। इशू डेट हमने यहाँ पर डाल दी और वो सारी चीज़ें डाल दी। इशू डेट मैं मान लो आज की डेट में इशू कर देता हूँ 31/8/2025, ठीक है। बॉम्ब नंबर मैंने डाल दिया क्या, 1488, स्लिप नंबर डाल दिया 12 या 13 कर देते हैं, 1300। इशू किसको कर दिया, SM को कर दिया। तो देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आते जा रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब ये जो येलो पोर्शन है इसको जस्ट आपने कॉपी करना है यहाँ पर, और आउटवर्ड के अंदर जा कर के राइट क्लिक किया, पेस्ट वैल्यू किया, ये आइटम आपके क्या होंगे, इशू हो जाएंगे स्टॉक शीट से। जैसे हिंज हमने यहाँ से 30 पीस इशू कर दी, तो ये हम स्टॉक शीट में जाके देखेंगे हिंज को, तो ये हमारी जो है इशू हो चुकी होगी 30, ठीक है। पहले थे उसमें उसने 30 जोड़ दिया तो 4505 हो गया एक दिन में। तो इस तरीके से जो है आप अगर FG प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए आप ये बॉम्ब स्टॉक शीट इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद है ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको स्टॉक शीट वाला वो क्लियर हो गया है। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, PPC के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, PPC के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट PO ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी IMS स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंटरी लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल PM प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, DPR डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड,
डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेड एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन, इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद एमआईएस। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद एचआर में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस, एमआईएस एंड पेरोल, जीडी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।